प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम व्यंजना शब्द शक्ति को लेकर के जो शब्द शक्ति का वीडियो नंबर 4 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली वीडियोज में हमने देखा था शब्द शक्ति का अर्थ वाला एक वीडियो, जो कि शब्द शक्ति की आगामी जो स्थितियां हैं उनको स्पष्ट करने वाला है। और दूसरे वीडियोज में हमने अवधा शब्द शक्ति, तीसरी वीडियो में हमने लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा था। आज ये अंतिम वीडियो लेकर के और व्यंजना शब्द शक्ति को समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ व्यंजना का जो शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है तो वहाँ उसका अर्थ होता है रहस्य खोलना, स्पष्ट करना। तो रहस्य खोलना है, स्पष्ट करना है। व्यंजना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना। इस व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। कोई भी बात है, कोई भी शब्द है, उसका छुपा हुआ सीक्रेट यानी कि रहस्य में जो अर्थ होता है उसे विद्यार्थियों व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत लिया जाता है। यहाँ परिभाषा के रूप में अब जब देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति में आखिर होता क्या है, किस प्रकार से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, तो उसका यह है कि जब किसी शब्द का अर्थ न तो अविधा से प्रकट हो और न ही लक्षणा से प्रकट होता है, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति काम आती है। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने देखा कि जब किसी शब्द का अर्थ अविधा से और व्यंजना से, अवधा से और लक्षणा से प्रकट नहीं हो पाता है, तो हम वहां जो सहारा लेते हैं विद्यार्थियों वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब इसका एक सटीक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि जिस प्रकार से पका हुआ आम है, उसकी जो पीता आभा है यानी कि पीले रंग की जो आभा है, पीले रंग की जो चमक है, उसको देख करके हम उसमें छिपी हुई मिठास को व्यंजित कर देती है। उसी प्रकार से काव्य में प्रयुक्त शब्द का व्यंग्यार्थ सहृदयों अर्थात पाठकों या श्रोताओं को स्पष्ट हो जाता है, देखकर ही हम उसको समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर रहता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब सामान्य परिचय हमने पढ़ा था। बात स्पष्ट इस प्रकार से होती है कि किसी भी वाक्य या शब्द को जब पढ़ते हैं तो उसका जो अर्थ लगाया जाता है वो पाठक या श्रोता जो भी पढ़ता है उसे वो अपने हिसाब से उसको अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार लगाता है। किसी भी वाक्य शब्द को सुनकर, और ये जो स्थितियां हैं वो पाठक या श्रोता के मानसिक स्तर पर निर्भर करती हैं। वो क्या सोचता है उस शब्द के बारे में, उस वाक्य के बारे में, और क्या उससे संबंधित अनुमान लगाता है। तो ये सब स्थितियां व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत समाहित होती हैं। विद्यार्थियों, यहाँ प्रारंभिक स्थिति में व्यंजना शब्द शक्ति को एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। दिया हुआ है संध्या हो गई। अब इसमें वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ किस प्रकार से प्रकट होगा कि इसका जो वाच्यार्थ है, मुख्य अर्थ है, सामान्य अर्थ है, वो तो होगा कि संध्या हो गई का अर्थ हुआ सूर्यास्त का समय हो गया है। ये हुआ इसका सामान्य अर्थ, मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ या अविधेय अर्थ। अब इसका जो व्यंग्यार्थ होगा उसको पढ़ने वाला अपने तरीके से किसी भी प्रकार से प्रकट कर सकता है, उसको भांप सकता है कि संध्या हो गई तो घर चलने का समय हो गया है। कोई कह सकता है पूजा पाठ का समय हो गया है, कोई कह सकता है स्कूल से छुट्टी होने का समय हो गया है। तो ये उस स्थिति पर निर्भर करता है पाठक या जो श्रोता होता है वो क्या सोचता है। तो ये व्यंग्य के रूप में इसमें आया है, यानी कि इसमें जो अर्थ है वो छुपा हुआ है। वो अपनी समझ के अनुसार जो श्रोता है, पाठक है, वो कुछ भी समझ सकता है। तो यहाँ व्यंजना हुई। विद्यार्थियों, व्यंजना शब्द शक्ति की यहाँ पर हम दो भेद पढ़ने वाले हैं, उनसे पूरी की पूरी व्यंजना शक्ति स्पष्ट हो जाती है। तो पहले पढ़ते हैं विद्यार्थियों शाब्दी व्यंजना, उसके बाद पढ़ेंगे आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के सुनकर ही हम इसको समझ सकते हैं कि शाब्दी व्यंजना अर्थात जब व्यंजना शब्द में हो। शाब्दी का मतलब शब्द से निकलने वाली। तो जब व्यंजना शब्द में हो और स्थिति ये होती है कि शब्द बदल देने या उसका पर्यायवाची शब्द रख देने के बाद उसका अर्थ ही बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अभीष्ट अर्थ के लिए जो उसमें प्रयुक्त अर्थ है वही आवश्यक होता है। उसके स्थान पर यहाँ में अर्थ से मतलब नहीं है, यहाँ हम उस शब्द से मतलब है। यदि उस शब्द को, शब्द विशेष जो भी प्रयुक्त हुआ है उस वाक्य में, उसको यदि हम हटा देते हैं तो उसका पूरे के पूरे वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाता है। इसलिए वो प्रयुक्त जो शब्द है वही आवश्यक इसमें होता है। तो हमने समझा कि जब व्यंजना में शब्द प्रमुख होता है, शब्द बदल देने से, उसका पर्यायवाची रख देने से उसका अर्थ बदल जाता है, वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभीष्ट अर्थ के लिए, अभीष्ट यानी चाहा हुआ जो अर्थ है जिसको हम चाहते हैं,
जिस अर्थ को हम निकलवाना चाहते हैं किसी शब्द के द्वारा, उसी शब्द को प्रयुक्त करना वहां पर आवश्यक होता है। जिस प्रकार से हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, चिरजीवो जोरी जोरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन किया है कि इनकी जो जोड़ी है राधा और कृष्ण की, वो चिरंजीवी हो, यानी कि लंबे समय तक जीने वाले हो। क्यों न स्नेह कबीर, इन दोनों के मध्य में प्रेम क्यों नहीं हो। को घटी, इनमें से घटतर कौन है, यानी कि कम कौन है। ये वृषभानुजा, ये वृषभानुजा है, और वे हलधर के वीर हैं, हलधर के वीर हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों दो प्रकार के अर्थ हमें मिलते हैं, और दो जो शब्द हैं यहाँ पर, एक तो है वृषभानुजा और एक है हलधर। दोनों में व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसमें वाच्यार्थ अलग है और व्यंग्यार्थ इसमें अलग आता है। विद्यार्थियों देखते हैं वाच्यार्थ आता है इसमें, अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि इस शब्द के अनुसार वृषभानुजा, वृषभानुजा यहाँ पर वृषभानु प्लस जा, यानी कि वृषभानु की पुत्री, उसके लिए वृषभानुजा शब्द आया है। तो वृषभानुजा का अर्थ होता है राधा, और यहाँ पर जो हलधर है वो आया है बलराम के लिए, उसका बलराम का पर्यायवाची है। तो ये राधा जी, तो ये तो राधा जी हैं, यानी कि ये वृषभानु की पुत्री हैं, और ये हैं कौन, हलधर के वीर, उसके भाई हैं ये, यानी कि बलराम के भाई हैं। ये तो हुआ विद्यार्थियों एक वाच्यार्थ यानी कि सामान्य अर्थ, और इसका व्यंग्यार्थ जब लेंगे, टुकड़े करके लेंगे, तो ये वृषभानु, ये वृषभ प्लस अनुजा, यानी कि बैल की बहन, अनुजा यानी छोटी बहन यानी कि गाय। तो यहाँ पर इस वृषभ अनुजा इस प्रकार से लेंगे संधि विच्छेद करके, तो यहाँ इसका अर्थ होगा गाय, और हलधर के वीर, यहाँ पर जो हलधर है वो बैल को लिया जाएगा, क्योंकि वो हल को धारण करता है। तो यहाँ जो व्यंग्यार्थ में आएगा इसका गाय और बैल। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें यदि इसके स्थान पर हम वृषभानुजा के स्थान पर वृषभानु सुता लगाएं, तो वहां इसकी स्थिति बदल जाती है, क्योंकि इसका पर्याय वृषभानु सुता रख देंगे, तो यहाँ पर राधा का शब्द जो वाच्यार्थ तो प्रकट करेगा, ये शब्द वृषभानु सुता का भी अर्थ राधा होता है, लेकिन वहां पर जो गाय है उसका अर्थ वो नहीं दे पाएगा। और इसी प्रकार से इसमें हलधर का अर्थ हम यदि बैल लेंगे तो वो उस प्रकार से नहीं दे पाएगा। यदि हम इस स्थान पर और बलराम का जो पर्यायवाची रख देंगे तो वो बैल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो इन दोनों शब्दों को हटा करके या इनके स्थान पर पर्यायवाची रख देने पर जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होगा, वो अर्थ बदल जाएगा। दूसरा उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। इसमें विद्यार्थियों पानी जो शब्द है उसको कई रूपों में व्यक्त किया गया है। पानी के स्थान पर उसका हम पर्यायवाची जब रख देते हैं तो अर्थ पूरा बदल जाता है। तो यहाँ बिन पानी सब सून, मोती मानस सून, यहाँ इसमें है मोती यानी कि चमक के लिए। तो मोती में जो चमक होती है वो पानी के कारण होती है। मानस यानी कि मनुष्य का जो सम्मान है वो पानी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चून यानी कि जो आटा है उसमें जल का क्या महत्व है। तो ये विद्यार्थी यहाँ यदि पानी का हम पर्यायवाची रख देते हैं तो कहीं ना कहीं इधर तो काम आ जाएगा चून के रूप में, लेकिन ये जो मोती है इसके और मानस है इसके अर्थ में वो प्रयुक्त नहीं होगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये शब्द के आधार पर जो व्यंजना होती है, शब्द विशेष का उसमें आवश्यकता होती है, उसको हटा करके हम उसका जो पर्याय रख देते हैं तो स्थिति बिगड़ जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है। आगे देखते हैं विद्यार्थी इसमें आर्थी व्यंजना को लेकर के। अब जिस प्रकार से हमने शाब्दिक व्यंजना पढ़ी थी कि जिसमें शब्द के आधार पर व्यंजना होती है, यहाँ आर्थ यानी कि अर्थ के आधार पर व्यंजना होती है। देखते हैं जब व्यंजना अर्थ में हो, शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता है। वहां हमने शाब्दी में देखा कि हम शब्द को बदल देते हैं तो अर्थ बदल जाता है। यहाँ शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता है। वहां यहाँ स्थिति क्या चाहिए, यहाँ चाहिए कि अर्थ रहना चाहिए। अब शब्द के बदलने से यहाँ पर अर्थ नहीं बदलता है, तो व्यंग्यार्थ निकलता रहता है। जिस प्रकार से उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि रजनी गंधा खिल गई, तो यहाँ पर जो वाच्यार्थ है देख करके सामान्य अर्थ उसमें हम समझ सकते हैं कि रजनी गंधा के पौधे में फूल खिल गया है, तो फूल खिल गए हैं, तो ये हुआ एक वाच्यार्थ। इसमें हम व्यंग्यार्थ लेंगे तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आधी रात हो गई है, क्योंकि इसकी स्थिति है कि रजनीगंधा आधी रात को ही पूरी तरह से खिल पाती है। तो यहाँ केवल एक सामान्य अर्थ नहीं है, इसके साथ साथ एक व्यंग्यार्थ भी प्रकट हो रहा है।
क्योंकि रजनीगंधा के खिलने का जो समय है वो अर्धरात्रि को होता है, पूर्ण रूप से वो विकसित हो पाती है फूल सहित। तो यहाँ पर उसका अर्थ आधी रात का होना भी लाया जा सकता है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये व्यंग्यार्थ की स्थिति बनती है। तो विद्यार्थियों बार बार आप इस व्यंजना शब्द शक्ति के जो वीडियो है उसको देखें, आपकी समझ में निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्नावली, रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न आपकी समझ में आते रहेंगे। आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। मिलते हैं किसी अगले उस टॉपिक के साथ में जो कि आपके परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।